शुरुआत होगी। जनता से के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हम लोग सदन में मुख्यमंत्री को घेरेंगे और जो जनता का सही काम है उसको मुख्यमंत्री से और सदन के माध्यम से चाहेंगे कि जो उसको लागू करे, चाहे वो रोजगार की बात हो या अन्य जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी चरमरा गई है उस पर है। अपराध पूरे बेलगाम हो चुका है, कहीं जिनको अपराधी होता है उनको गोली मार दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं। तो इस पर हम लोग सरकार को सदन में जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव लगातार जो है यात्रा पर घूम रहे थे, माँ बहन योजना की बात कर रहे थे, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन बातों पर को भी सदन में एकदम पूरी तरह देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवान हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। आप देखिएगा 2020 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव से पहले, 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार उस समय नहीं बनी, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा को लागू करवाने का काम किया। 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाया। उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे, राजकर्मी का दर्जा दिलाएं। अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहें जो वृद्धावस्था पेंशन की राशि जो 400 उसको बढ़ाकर 1500 किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और माँ बहन योजना के जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक उनको 2500 रुपये प्रत्येक माह माँ बहन योजना के तहत उनको दिया जाएगा। और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार अगर बनती है तो इस सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। विधायक जी, एक सवाल है कि बीपीएससी के मामले में लगातार जो है आपके नेता हों या फिर तमाम नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में सदन आज से बजट की शुरुआत हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं एकदम मुकेश जी बीजेपी साफ कह रही है कि 2025 में भी नीतीश, 2029 में भी नीतीश, जो कह रहे हैं जान लें कि अब जनता उनको नहीं समझ। अरे नीतीश कुमार जी को तो 6 इंच छोट कर दिया गया, देखे नहीं क्या आप लोग? बीजेपी जो है वो बड़ा भाई के भूमिका में आ गया। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, मतलब बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को वो निगल जाने का काम करती है, उसी तरीके से उसी का उदाहरण है कि आप देखिए कि जो परसों एक्सपेंशन हुआ उसमें बीजेपी के लोगों ने शपथ लिया, लेकिन जदयू का संख्या कहाँ था, कहाँ चला गया? तो आप सब लोग देख लीजिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जो बीमार हो चुके हैं, कुर्सी कुमार जो हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश, 6 इंची छोट करने का साजिश जो है वो रच दिया है बीजेपी ने। भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि जिस समय रिजल्ट आएगा 2025 में उस समय तेजस्वी यादव जेल में रहेंगे, चूंकि डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अरे सुनिए ना भाई, जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी और एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर करके हमारे नेता को तंग और तबाह करते हैं, लेकिन हमारे नेता ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। और तुम लालू यादव जी को जेल में डाल सकते हो, उनके विचारधारा को जेल में नहीं डाल सकते हो। सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उसी तरीके से आर्थिक न्याय बिहार के युवाओं को दिलाने का काम हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और 2025 में तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। मंत्रिमंडल विस्तार में मुकेश जी, मंत्रिमंडल विकास में एक भी यादव नया मंत्री नहीं बनाएगा। अरे भाई ये लोग सब जो है ये जात पात में बांटने वाले लोग हैं। हम लोग जो है सामाजिक न्याय की काम करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, एक ये तो लगता है कि एनडीए सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। इस 5 वर्षीय का ही नहीं, अब तक का नीतीश कुमार जी का भी नेतृत्व में जो सरकार है उसका अंतिम बजट पेश आज किया। जब मतलब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल बजट पेश किया जाएगा। ये अंतिम सत्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं। बिहार की स्थिति सबको पता है कि सरकार यहाँ आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। कोई नीचे पंचायत के कर्मचारी से लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी तक, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सब भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। और सरकार की स्थिति तो मैंने बताया कि वो तो आईसीयू में है, तो डर किसी बात का नहीं। सीएम की वैकेंसी नहीं है, 25 में फिर से नीतीश। अब ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा कि 20 साल मौका मिलने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन, तमाम पैरामीटर पे है। हम गिनती गिनाते गिनाते थक जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी एनडीए, बिहार में भी एनडीए, और इतने लंबे समय से बिहार किसी एक चीज़ में आगे बढ़ जाता। तो इस अराजक स्थिति से और इस आईसीयू से बिहार को निकालना है, वेंटिलेटर से बिहार को निकालना है, तो यह
बिहार की जनता देख रही है। के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश के बाद निशांत है 7 गुना ज्यादा विकास हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। नहीं, नीति आयोग का ही तो रिपोर्ट बता रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, सबसे पिछड़ा राज्य देश में कौन है आज के तारीख में? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ है? सबसे ज़्यादा किसान को कम आमदनी कहाँ होता है? सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है? तमाम आप पत्रकार हैं, आप समीक्षा कीजिए, भारत सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। ये एकदम अराजक स्थिति में है। सिर्फ ये लोग मतलब आई वॉश करके बिहार को सुशासन बताने के प्रयास कर रहे हैं। अपराध की घटनाएं आप देखिए, राजद शासन काल में 90-95 हज़ार भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, तब तो जंगल राज की संज्ञा थी। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है पर हर साल, फिर भी सुशासन। तो इस तमाम चीज़ों को बिहार की जनता देख रही है। अब एक बूढ़े, एक कमज़ोर और एक अस्वस्थ कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता का बागडोर नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार ने निर्णय लिया है कि भाई एक मजबूत कंधे पर बिहार को का बागडोर देना है, ताकि तेज़ गति से बिहार आगे बढ़ सके और तमाम मुद्दे को, जो बिहार की बदहाल स्थिति है, तमाम दल के नेता आज से कल तक हम लोग बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, और तमाम ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी करे तेजस्वी जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। ये तो प्रमाणित कर रहा है ना कि डर कितना रहे हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव का डर भाजपा में कितना ज़्यादा है। एक तो उसका नाम मत लो, उसके खिलाफ कुछ बोलो नहीं, अब भी नहीं हो तो कोनो केस में डाल दो, कहीं CBI तमाम एजेंसी को लगा दो, जेल में भेज दो। इसका प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नीचे से ऊपर तक बौखलाहट है। इसी डर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।